आखिरकार मिनाल और राहील की शादी का दिन आ ही जाता है। परीशे अपनी छोटी बहन जूबिया को लेकर जैसे ही शादी हॉल में पहुंचती है तो बारी उनका बहुत ही अच्छा वेलकम करता है और कहता है कि मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे लगा शायद आप लोग आएंगे ही नहीं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खुशी में शरीक हुए। जिस पर परीशे कहती है कि नहीं, मैं मिनाल की वजह से यहाँ पर आई हूँ। बारी और परीशे एक दूसरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। परीशे इंतहाई खूबसूरत लग रही थी कि तभी अचानक अनाया की नजर परीशे पर पड़ती है। उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि परीशे उसके सामने खड़ी है और बारी उसके आसपास घूम रहा है। अनाया गुस्से से परीशे के पास आने ही वाली थी कि अनाया की माँ उसे रोकती है और कहती है, अनाया यहाँ पर कोई भी तमाशा मत लगाना। जिस पर अनाया कहती है, मॉम ये वही लड़की है जिसने बारी को मुझसे छीना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस वक्त तो अनाया की माँ उसे खामोश करवा देती है। लेकिन जैसे ही परीशे की नज़र अनाया पर पड़ती है, परीशे का भी मूड खराब हो जाता है। अनाया परीशे के पास आती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरानगी हुई, मुझे तो लगा कि तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की बारी की ज़िंदगी से निकल गई होगी, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि तुम तो बारी की जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी। परीशे अनाया को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है। बारी फ़ौरन परीशे के पास आता है और अनाया को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरे मेहमान हैं, हमने इन्हें दावत दी है। अनाया उधर से चली तो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अनाया का बाप शायान साहब के पास आता है और कहता है कि भाई साहब, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये मिडिल क्लास लड़कियाँ इसी तरह से लड़कों के घरों में दाखिल होती हैं और फिर उनकी ज़िंदगियों में भी आ जाती हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप अब बारी की शादी इस लड़की से करवाएंगे? आपको अपने ख़ानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? जिस पर शायान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं कभी भी बारी और परीशे की शादी नहीं होने दूंगा। परीशे शादी अटेंड करने के बाद जब घर वापस आती है तो बारी परीशे को कॉल करता है और कहता है, परीशे आपका मूड ऑफ क्यों हो गया था? जिस पर परीशे कहती है, बारी आपको मुझे बताना चाहिए था कि अनाया के भाई के साथ मिनाल की शादी हो रही है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी शादी में ना आती। जिस पर बारी कहता है, इसी वजह से तो मैंने आपको नहीं बताया। परीशे आपकी इज्जत करना और करवाना अब मेरा फ़र्ज़ है, एक बार आप हाँ करके तो देखें, मैं पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ जाऊंगा। परीशे मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर देती है। अनाया भी अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को कहती है, मॉम आपने देखा नहीं था कि बारी किस तरह से परीशे के इर्द गिर्द घूम रहा था? मेरा दिल कर रहा था कि मैं परीशे का हाथ पकड़ूं और उसे वहाँ से निकाल दूं। जिस पर अनाया की माँ कहती है कि अपने आप को काबू में रखो, तुम्हारे डैड ने भाई साहब से बात की है, आज के बाद वो लड़की कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी। दूसरी तरफ आलिम साहब अपनी माँ की खैरियत पूछने जब घर आते हैं तो जुबैदा उन्हें बताती है कि अम्मा की रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। आलिम साहब फ़ौरन पैसे निकाल कर उन्हें देते हैं और कहते हैं कि ये लो और मिठाई मंगवा लो। लेकिन रुमैसा फ़ौरन आलिम साहब के हाथ से पैसे खींच लेती है और कहती है कि मैं खुद मिठाई मंगवाऊंगी। रुमैसा किसी सूरत भी आलिम साहब को अपनी बेटियों पर पैसे खर्च नहीं करने दे रही। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे इतनी बेइज्जत होने के बाद भी शादी करने पर राज़ी हो जाएगी और क्या बारी अपने बाप को मना पाएगा? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।